हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह तथा प्रतीक। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आता है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान से। तो राष्ट्रगान के बारे में सारी जो भी बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे और उनके जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर यहाँ पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान की अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रगान है आपका, इसकी जो रचना है वो किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यानी आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपकी मतलब हर परीक्षा में आ ही जाता है लगभग। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान जो है यानी हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है जन गण मन। यानी जन गण मन हमारा क्या है, राष्ट्रीय गान है। उसके बाद देखिए अगला कि संविधान सभा ने इसे, यानी आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो आपको डेट याद रखनी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको अपनाया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो आपसे ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है आपका कि इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, यानी आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गान है आपका, इसे सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो आपको याद रखना है यानी राष्ट्रीय गान आपका 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और कहाँ गाया गया था, तो आपको याद रखना है कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। और अध्यक्ष थे उस अधिवेशन के पंडित विशन नारायण दत्त। यानी यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो यानी राष्ट्रीय गान है वो कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को। और कहाँ गाया गया था, तो आपको याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो आपको याद रखने पंडित विशन नारायण दत्त आपके उस सभा के अध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इसके गायन की अवधि, यानी जो राष्ट्रगान होता है वो कितने टाइम पीरियड में, यानी कितने टाइम पीरियड में हमें कंप्लीट करना होता है, तो वो समय होता है देखिए 52 सेकंड। यानी जो राष्ट्रगान का गायन का जो समय होता है वो कितना सेकंड होगा, 52 सेकंड होगा। लेकिन इसको देखिए संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, यानी संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। तो वो उस कंडीशन में आपको कौन सा राष्ट्रगान सुनाना पड़ता है कि जब आपका संक्षिप्त रूप में आपको सुनाना हो, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि उसकी प्रथम और अंतिम लाइनों को गाया जाता है और उसे कंप्लीट करना होता है हमें कितने सेकंड में, तो 20 सेकंड में हमें कंप्लीट करना होता है। तो आपको याद रखना है कि आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि संक्षिप्त रूप में राष्ट्रगान के गायन की अवधि क्या होती है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो 20 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप राष्ट्रीय गीत, यानी इससे रिलेटेड भी आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आपका जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है वंदे मातरम। यानी वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो वंदे मातरम जो गीत है उसकी जो रचना है वो किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और राष्ट्रीय गान के आपको याद रखने हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता थे वो कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है यहाँ पर कि इससे सर्वप्रथम, यानी यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, तो आपको उसकी डेट याद रखनी है 1896 ईस्वी में। यानी राष्ट्रीय गीत आपका सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में
रहीमतुल्लाह सयानी, यानी उस सभा के यानी जो अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ये गाया गया था। और उसी के बाद देखिए इसके गायन की जो अवधि होती है लगभग कितनी सेकंड होती है, 65 सेकंड। राष्ट्रीय गान हमारा सेकंड कितने सेकंड में कंप्लीट करना होता है, 52 सेकंड में, लेकिन राष्ट्रीय गीत के जो गायन की अवधि है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड। आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में आपका इस प्रकार भी आ जाता है कि 1 मिनट 5 सेकंड, या फिर आपका ये टोटल 65 सेकंड यहाँ पर कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार आपको प्रश्न जो भी यहाँ पर हैं मैंने डिस्क्राइब किए और आपको ये याद रखने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, यानी यहाँ पर हम सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हर प्रकार का क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। तो देखिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या क्या झंडे की यानी हमारे तिरंगे की विशेषताएं यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे 1 बाय 1। तो देखते रहें वीडियो को। देखिए इसमें समान अनुपात में यानी समान अनुपात की 3 पट्टियाँ होती हैं। तो आपने देखा होगा कि तिरंगे झंडे में हमारी 3 प्रकार की पट्टियाँ पाई जाती हैं। जो आपकी सबसे ऊपर होती है वो कौन सी होती है, यानी केसरिया रंग होता है सबसे ऊपर वाली पट्टी पर, बीच वाली पट्टी पर होता है सफ़ेद, और नीचे वाली पर होता है हरा रंग। तो इन सब के क्या उपयोग है, किस लिए इनको यूज़ में लिया गया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आगे जानने वाले हैं। तो देखिए यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए इसमें समान अनुपात की 3 पट्टियाँ होती हैं। इस पॉइंट को और आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे ऊपर केसरिया रंग, यानी जो केसरिया रंग होता है हमारे झंडे में वो हमें किस तरफ निर्देशित करता है, तो देखिए जो आपका केसरिया रंग होता है साहस एवं बलिदान का प्रतीक होता है। तो देखिए अगला है आपका जैसे कि बीच में सफ़ेद रंग, यानी आपको ये भी याद रखना है कि बीच वाली पट्टी में सफ़ेद रंग होता है जो आपका शांति का प्रतीक होता है। तो आपको याद रखना है कि सफ़ेद रंग आपका क्या होता है, शांति का प्रतीक। इसी प्रकार देखिए नीचे होता है हरा रंग जो आपका हरियाली व विश्वास का प्रतीक है। तो आपसे ये जो प्रतीक है ये भी डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन आपके किसी भी प्रकार बन सकता है अगर आपको जानकारी पूरी है तो देखिए नीचे हरा रंग जो हरियाली व विश्वास का प्रतीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट है कि संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आपको याद रखना है कि संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला पॉइंट है कि ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। तो देखिए वही पॉइंट यहाँ पर है कि इसमें समान अनुपात की यहाँ पर समान अनुपात की 3 पट्टियाँ हैं, यानी जो रेशियो होगा उनका पट्टियों का वो कैसा होगा, सिमिलर होगा, यानी बराबर। जितने रेशियो में ये होगी उतना ही रेशियो ये होगा, और ऐसे ही आपकी तीसरी वाली पट्टी का रेशियो समान होगा, यानी चौड़ाई लंबाई जो भी होगी इक्वल होगी यानी पट्टियों की। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोल दूँ कि लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए 3 और ब्रेड्थ क्या होनी चाहिए आपकी 2, तो यहाँ से हम इस मेज़रमेंट में एक जो तिरंगा होगा वो हमेशा इस मेजरमेंट में तैयार किया जाएगा, यानी उसका हमेशा रेशियो क्या होगा 3:2 होगा। इसका मतलब क्या होता है कि लेंथ को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और ब्रेथ को भी कितना बढ़ा सकते हैं, यानी हम कितना भी बड़ा झंडा बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3:2 में रहेगी। जैसे कि अगर मैंने इसको 5 गुना कर दिया, मैंने कहा 15 मीटर अगर लंबाई लेनी है तो आप 10 मीटर क्या लेंगे, चौड़ाई लेंगे। जिससे क्या होगा, आप देख रहे हैं रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से भी रेशियो कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है। तो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा कि लंबाई चौड़ाई को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेशियो कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना है 3:2 होना चाहिए, यानी उसकी लंबाई व चौड़ाई में जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपका यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला है पॉइंट कि इसके बीच की पट्टी में नीले रंग का चक्र होता है। तो आपने देखा होगा कि उसमें एक नीले रंग का चक्र पाया जाता है, और
उसमें आपकी कितनी तीलियां पाई जाती हैं, तो 24 तीलियां, जो आपका इस प्रकार से बना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखते होंगे, तो ये जो आपकी लाइनें होती हैं इसमें, यानी इनको तीलियां बोलते हैं। तो ये तीलियां कितनी पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि 24 तीलियां पाई जाती हैं। उसके बाद है तथा इसे सारनाथ से, यानी आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो चक्र है, झंडे में जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको देखिए ये पॉइंट याद रखना है कि इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि जो झंडे तिरंगे में आपका जो चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, वो चक्र आपका कहाँ से लिया गया है, तो अशोक के स्तंभ से आपका लिया गया है। तो आपको ये पॉइंट क्लियरली याद रखना है। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। तो आपसे ये प्रश्न भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था इसको संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको याद रखना है हंसा मेहता, यानी हंसा मेहता ने इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट है हमारा कि हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत, यानी हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा है। तो आपको याद रखना है झंडा ऊंचा रहे हमारा, और इसकी रचना आपसे पूछी जाती किसने की थी, तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने इसकी रचना की थी। किसकी, यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो हमारा झंडा गीत होता है उसकी रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। और झंडा गीत कौन सा है हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसके रचनाकार भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी में मध्यरात्रि में हुआ था। यानी हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है सबसे पहले कब प्रदर्शन में लाया गया, तो आपको वो डेट याद रखनी है कि राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 में मध्यरात्रि को हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के जो टॉपिक थे हमारे 2-3 आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल इसके ही पार्ट 2 में, यानी अभी हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह तथा प्रतीक अभी यहाँ पर कुछ रह जाते, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।